नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, कैसे आप पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, कोई फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, इसके क्या सबूत है, कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए, उसको पहचानने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं केमिस्ट्री में, हमने कुछ रूल बनाए हुए हैं। ओके, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको कोई गैस निकलती हुई दिखाई दे या ऑब्वियसली दिखाई ही देगी, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, आपको कोई प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीजें वीडियो की हेल्प से, ठीक है। प्रेसिपिटेट मींस क्या होता है, एक तरीके का सॉलिड होता है वो। ओके, वो सॉलिड क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। उस टाइम जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वो सॉल्युबल नहीं होता है। ओके, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप चौक को आराम से अच्छे से एक पाउडर बनाइए चौक का, ठीक है, उसको आप पानी में डाल के देखिए, वो नीचे ऐसा बैठ जाता है, ठीक है, वैसा दिखता है प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट होता नहीं है, मैं आपको बस विजुअलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट को आप क्या बोल सकते हैं, आप प्रेसिपिटेट एज अ सॉलिड प्रोडक्ट। और ये सॉलिड प्रोडक्ट की विशेषता क्या होती है, दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये सॉल्युबल नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। और सॉल्ट क्या होता है, हम केमिस्ट्री वाला एक चैप्टर है हमारा इस बार, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शंस, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस स्टार्ट है, आप साल भर बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अभी मेन टॉपिक्स करते हैं जो हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर में, उस पर हम फोकस करते हैं। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओके, which separates out from the solution during a chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये एक एक करके भी हम इसको डिस्कस करते हैं, आपको अलग से बिल्कुल दिखता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ना चेंज इन कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है, जैसे कि बताइए क्या, फ्रूट्स पहले तो आपका जो मैंगो है वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, हाँ, ऑरेंजिश येलो भी होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज, अलग अलग टाइप के मैंगोज होते हैं, तो अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन का सबूत है कि हाँ, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ओके, और देखिए चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थर्मामीटर की हेल्प से। ओके, आप टेम्परेचर चेक करिए उन रिएक्शंस का, तो आपको टेम्परेचर वहां पर चेंज दिखाई पड़ेगा। जैसे कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड में जब डालते हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वहां आपको दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और दूसरा फ्लास्क को टच करेंगे तो आपको हीट भी दिखाई देती है। अभी हम रिएक्शंस भी करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, हाँ, देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, उसमें क्या होता है कि सिस्टम समझिए क्या है, जिन भी रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराई जा रही है वो एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी उसी फ्लास्क में मिल रहा है आपको, तो सब कुछ क्या है, सिस्टम का पार्ट है। मतलब फ्लास्क आपका कैसा बिहेव करेगा, एक सिस्टम जैसा, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक्चुअल में केमिस्ट्री में सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी जगह जहां आप सारी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशंस आप कहां में लेते हैं, फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क नहीं तो आपको जिंक के आसपास हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, है ना, तो आप बोलोगे एक सिस्टम, ठीक है ना। तो सिस्टम से जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाता होगा या तो डिक्रीज हो जाता होगा। इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हीट सिस्टम से कहां जा रही है, बाहर, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सो मतलब बाहर, थर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो एक्सोथर्मिक मींस बाहर जा रही है हीट, ऐसा नहीं हमेशा बाहर जाती। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि जब आप बेरियम, मैं आपको दिखाता हूं अभी, जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ओके, तो आपको बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और H2O आपको मिलता है, और आप क्या देखते हैं कि आपके फ्लास्क का जो टेम्परेचर होता है वो -27 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ओके, और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन क्या है,
जो चूना पत्थर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्विकलाइन या फिर लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड पे आप जब वाटर डालेंगे, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा हीट निकालता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको उसमें मिल सकता है, इवन उससे ऊपर, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना इसमें, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं बताइए, ये किसके सबूत है कि कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। किसी केमिकल रिएक्शन एक देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो नंबर 1 हम लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके। तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में एक केमिकल रिएक्शन लिखना हम यहाँ पे चाहेंगे। मैग्नीशियम आप सॉलिड फॉर्म में लीजिए, ओके। ये एस का मतलब सॉलिड फॉर्म में लिया आपने, उसके ग्रेनुल्स लिए, ग्रेनुल्स मतलब समझ रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, छोटे छोटे आपने उसके पार्टिकल्स लिए मैग्नीशियम के, और मैग्नीशियम पाउडर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको आपने HCl से रिएक्ट कराया, ओके। व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो रिएक्शन थोड़ा सा तेजी से हो जाती है। इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, इसलिए हम इस पे क्या लिख देंगे? एक्वस। डाइल्यूट करने का मतलब क्या बताइए? वाटर ऐड कर दिया, ओके। अच्छा, वाटर ऐड करने का भी तरीका होता है, वो हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट में देखेंगे, ओके। ज्यादा यहाँ कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2, ओके। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, जो कि एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन होगा, और साथ में आपको क्या दिखेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के आपको बबल्स दिखते हैं, ओके। और ये बबल्स आपको कहां पर दिखेंगे? ये आपका फ्लास्क है, HCl है इसमें, ये ऐसा, ये मैग्नीशियम के पीस है, ये मैग्नीशियम के पीस के आसपास आपको ऐसे बबल्स दिखाई पड़ेंगे, ओके। तो ये एक एग्जांपल है किसका? इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ओके। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग पे हम लोग बाद में ध्यान देंगे। देखिए 2 लगा दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 हो गए, ओके। ये मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट में आपको इसको दिखाता हूँ। इसी तरीके से आप, और आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं सुन लीजिए। आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसी तरीके से एक और रिएक्शन है मेरे पास गैस इवोल्यूशन की। जब आप रिएक्शंस आपको आनी चाहिए भाई सारी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला कैसे बनेगा सोडियम कार्बोनेट का? फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। Na पे कितना चार्ज होता है? +1। क्यों +1 होता है? क्योंकि कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप नंबर 1, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सोडियम 1+ और CO3 कार्बोनेट 2-, और ऐसे करके आप कुछ फॉर्मूला बनाते थे, याद है? तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 होल 1, दिस इज 1 चार्ज, बट हम 1 लिखते नहीं है, तो द फॉर्मूला विल बिकम Na2CO3, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम कार्बोनेट, okay. Sodium carbonate. Sodium carbonate reacts with an aqueous sodium carbonate, means there is a solution of sodium carbonate, ठीक है। तो when sodium carbonate solutions react with aqueous hydrochloric acid, it gives, याद रखिएगा आज के बाद हमेशा, जब भी कार्बोनेट ग्रुप होगा तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, बताया मैंने पहले आपको, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तो आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, प्लस दिखाई क्या पड़ेगी? मतलब बबल्स के फॉर्म में आपको दिखता है, ओके। नेक्स्ट इज आपको H2O मिलेगा, ओके। आपको H2O मिलेगा, CO2 ये गैस के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। और ये वाटर जो है वो आपको लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेगा फ्लास्क में। और कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, ओके। ओह सॉरी, अमोनिया नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आई गई, क्या बनेगा? NaCl, ओके। तो ये आपका बन गया NaCl। अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग पे हम बाद में काम करेंगे, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो these two are the examples of what? Evolution of gas. And evolution of gas is the evidence of chemical change, okay. ये सबूत है कि केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें और कोई रिएक्शन? नो।
ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके, ये आपने सॉलिड फॉर्म, सॉरी जैसे सॉलिड, ओके, ये आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है। सोडियम कार्बोनेट इज सॉलिड फॉर्म, HCl is aqueous form and it gives 2 NaCl plus CO2 plus H2। कोई डाउट है? चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जिंक हमने लिया है। ओके, ये एक फ्लास्क है, इसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे अभी, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेंगे। ये थोड़ा सा हमने क्या डाला इसमें? यस, सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन टेक HCl आल्सो। ओके, डाइल्यूट HCl। ये हमने क्या डाला? जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, ये देखिए, आप देख सकते होंगे किस तरीके से, यस, हाइड्रोजन के बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ये जिंक के आसपास, जिंक के सरफेस के आसपास आपको हाइड्रोजन के बबल्स दिखते हैं। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। ठीक है, ये अलग अलग हमने लिया हुआ है। मैग्नीशियम है और लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम है, सेंटर में एल्युमिनियम है ये। ओके, और राइट हैंड साइड जिंक है। आप जिंक का एग्जांपल देख सकते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा फास्ट रिएक्शन कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये साल भर हम सीखेंगे ये सारी चीजें। समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बबल्स ये इसमें बन रहे हैं। ओके, ओके, now second characteristic is what? Formation of a precipitate. Okay, formation of a precipitate. Precipitate क्या होता है? Insoluble salt. Okay, देखिए, precipitation reaction में एक एग्जांपल हम लेते हैं। When the solution of lead nitrates reacts with the solution of potassium iodide. Okay, lead nitrate का फॉर्मूला कैसे बनेगा? lead nitrate PbNO3 whole twice. Okay, this is Pb, 9th क्लास में हमने पढ़ा है Pb2 प्लस। ओके, तो ये Pb2 आप लिखोगे इसको। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ओके, अच्छा, और नाइट्रेट पे कितना होता है चार्ज? सिंगल 1। ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे फॉर्मूला तो कैसे बनेगा? PbNO3 होल ट्वाइस। ये 2 इधर चला जाएगा और ये -1 मतलब 1 ही है, ये तो इधर चलेगा। 9th क्लास में हमने प्रैक्टिस किया है। तो ये क्या है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ओके, क्या है ये? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अभी आप देख लीजिएगा, ये आपको वाटर जैसा दिखेगा, मतलब ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसमें मिलाइए। मैं बैलेंस रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग आपको इस चैप्टर में हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके,
तो ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसको आप रिएक्ट कराते हैं जब, तो आपको ये भी ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ेगा शुरू में, ये भी। ठीक है, जैसे ही आप लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन धीरे धीरे ऐड करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ना प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, किसका प्रेसिपिटेट मिलता है आपको? आपको मिलता है लेड आयोडाइड। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, एंड लेड आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, Pb2+ होता है। ओके, और आई कौन से ग्रुप में आता है? आयोडीन। याद रखिए, याद करिए, ग्रुप नंबर 17 में। याद है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आता था कौन सा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। याद आया? ग्रुप नंबर 17 फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और इन पे आपने देखा था हमेशा, ये तो याद होगा ना, Cl-1 होता है। हाँ, तो I-1, तो I-1 ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या हो जाएगा? Pb(I2). तो Pb(I2) ये क्या है? लेड आयोडाइड। इसका कलर कैसा होता है? येलो। ठीक है, येलो क्या है? ये सॉल्युबल है क्या? नहीं, येलो सॉल्ट है। क्यों भाई? लेड क्या है? एक तरीके का मेटल है, और वो क्या है? नॉन मेटल है। जैसे NaCl एक सॉल्ट होता है, Na सोडियम क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल, वो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो लेड आयोडाइड भी क्या है? एक तरीके का येलो सॉल्ट है, येलो प्रेसिपिटेट आप बोल दीजिए, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। ओके, तो दिक्कत है। और साथ में क्या मिलेगा आपको? पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ये देखिए K बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो K+ होता है, और NO3 माइनस, तो क्या हो जाएगा? KNO3। तो ये हो गया आपका साथ में क्या? KNO3। ओके, यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, ये बैलेंस हो गया है। एक्चुअल में कहाँ से लगाया ही था? यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 लगाया होगा, बिकॉज NO3 जो है आपका, NO3 कितने यहाँ पर? 2। यहाँ पे 2 लगा के NO3 बैलेंस किया, उसके बाद कौन डिस्टर्ब हो गया? K। तो यहाँ क्या लगा दिया? K। अभी आपको मैं सिखाऊंगा, इसमें ज्यादा टेंशन ना लीजिए, बस आप रिएक्शन देखिए। ओके, ये क्या, वो हमारा अलग से टॉपिक है ना, बैलेंसिंग करने वाला। ओके, ये आ गया आपका लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, एक और इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं। The reaction between sulfuric acid and barium chloride. Okay, sulfuric acid and barium chloride plus barium chloride. Okay, ये आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट का क्या मिलेगा आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अभी दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। ओके, जो भी सॉल्यूशन बनेगी। चलिए इसको देख लेते हैं। नोट कर लिए? यस। यस, उसकी अभी ज्यादा मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम करेंगे ना डिटेल में, है ना। अभी तो बस हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं।
BaSO4 and HCl ना। चलिए इसको इसके साथ आपका क्या बनेगा, HCl की इसकी बैलेंस रिएक्शन देख लीजिए। इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये H2SO4 ओके एक्वस फॉर्म एक सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। बेरियम कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में बताइए, ग्रुप नंबर 2 में। इसलिए कितना चार्ज होगा 2, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है, पता है ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Ba2+, ओके, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba2+Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा BaCl2, ओके। और ये BaCl2 क्या है आपका, एक्वस है, ये सॉल्यूशन लिया आपने, ओके। नाउ this gives what, barium sulfate. What is the charge on barium, 2+, and what is the charge on sulfate, 2-. So answer will be Ba2SO4 whole twice। ये हट जाता है 9th क्लास में, क्या हमने BaSO4, ओके। ये हो गया आपका BaSO4, और ये BaSO4 क्या आपका सॉलिड प्रेसिपिटेट। कलर क्या है इसका बताइए, वाइट, ओके। और साथ में क्या फॉर्म होगा, HCl, ओके। तो प्लस हो गया आपका HCl, ठीक है ना, ये HCl एक्वस, ठीक है। बैलेंस है क्या, नो, Cl2 है, यहाँ 2 लगा दिया, ओके। बट हम बैलेंसिंग बाद में डिटेल में करेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन है इसकी, ओके। नोट कर लिए, हाँ, चलिए इसको देखिए। लेड आयोडाइड किसके साथ मिलाया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड आयोडाइड तो प्रेसिपिटेट है, ये हम रिएक्शन देखेंगे, ओके। इसकी रिएक्शन है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट है आपके पास, ओके, टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए फिर से एक बार, ये क्या रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब में बताइए, लेड नाइट्रेट, और किसका सॉल्यूशन ऐड करने जा रहे हैं आप, पोटेशियम आयोडाइड का। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, लेड आयोडाइड व्हिच इज इनसॉल्युबल। देखिए this is the yellow precipitate of PbI2, lead iodide, ओके। और केमिकल रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड भी ट्रांसपेरेंट है, यस, देख सकते हैं आप किस तरीके से, और सारा प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठता चला जाएगा ग्रेविटी के कारण, ओके।
ओके, तो इस तरीके से एक विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए आपका। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी ऐड बेरियम, when we do the reaction between sulfuric acid and barium chloride. Okay, okay, now we have a reaction. कोई बात नहीं, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको लिखवाई नहीं है। ओके, इसमें आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें भी मिलेगा। इसमें हमने क्या किया है, बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया है किसके साथ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। आपको रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला है, मतलब आप ध्यान से देखेंगे। एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है, अभी अपने को प्रेसिपिटेट देखना है। दिस इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हम ऐड क्या कर रहे हैं इसमें, बेरियम क्लोराइड, और ये व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है। किसका प्रेसिपिटेट है ये बताइए, BaSO4। ओके, बेरियम सल्फेट का ये प्रेसिपिटेट है। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से आपको प्रेसिपिटेट मिल सकता है, वो भी सबूत है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Next is change in color. Okay, change in color. Change in color. ठीक है, चेंज इन कलर में हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहला तो है व्हेन रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल। ओके, तो रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। कलर बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसका रिएक्शन आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, 12th क्लास में हम करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, जब आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो शुरू में इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल। ओके, अभी इसका कलर कैसा है, पर्पल है। और आप जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड मिलाते जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा बताइए, फ्रूट। हाँ, आप लेमन जूस से इसको ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे फोर्स इजिली हम इसको लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लेमन जूस। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका ये कलरलेस हो जाता है थोड़ी देर के बाद। ओके, कैसा हो जाता है ये, तो पोटेशियम